एजेंसी के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए, जो एजेंसी वहाँ का जो इवेंट था उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। इस वीडियो का उद्देश्य किसी की भी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं है, मैं केवल इन्फॉर्मेशन देना और जो चल रहा है उसके बारे में बात करना। दोस्तों हमारे वेद और ग्रंथ हमको सिखाते हैं कि हमको कठिन परिस्थितियों में किस तरह से रहना चाहिए, हमारा रहन सहन किस तरह से होना चाहिए, लोगों का आदर सत्कार किस तरह से करना चाहिए, और जब आप कुछ गंभीर परिस्थिति में फंस जाओ तो उस समस्या से कैसे निकलना चाहिए। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बात करते हैं। तो इस वीडियो को बांटते हैं हम दो सेगमेंट में। पहले सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं जो हाथरस में अभी घटना हुई है उसके बारे में। तो दूसरे सेगमेंट में हम बात करेंगे जो आजकल इंटरनेट पर मीम ट्रेंड चल रहे हैं उनके बारे में। दोस्तों जब आस्था और अंधविश्वास के बीच का अंतर नहीं रहता तब अंधविश्वास जन्म देता है सर्वनाश को। दोस्तों हाथरस में 120 लोगों की जान चली गई। लोगों को ये समझ में ही नहीं आया कि बाबा कहां से आया और 120 लोगों की जान लेकर चला गया। चिंता मत करिए, हम बताएंगे ना बाबा के इतिहास के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अपने आप को भगवान भोले से रिलेटेड करने वाले या अपने आप को भगवान भोले का रूप बताने वाले नारायण शंकर हरि, जिनका असली नाम सूरज पाल है। तो जो ये बाबा हैं पहले ये कांस्टेबल थे। तो 1995 में बाबा कांस्टेबल थे। 1995 में बाबा के ऊपर कुछ क्रिमिनल केस लगे और बाबा को अपनी जॉब छोड़ना पड़ी। इसके बाद बाबा ने शुरू किया सत्संग या प्रवचन देना, जिसके बाद लोग इनसे बहुत ज्यादा प्रभावित होने लगे और इनको भगवान का दर्जा देने लगे। दोस्तों बाबा की दुआओं से कुछ लोग ठीक होने लगे, जिससे लोगों को ये लगने लगा कि बाबा तो चमत्कारी हैं। डांड में दर्द हो रहा तो बाबा जी ने छुट्टी मारी, उस दर्द का आज तक दर्द नहीं हुआ है डांड में। धीरे धीरे लोगों का विश्वास बढ़ा और लोगों ने बाबा के आश्रम बनवा दिए। जिन्होंने ये दान दिया है उनके सबके नाम होंगे उसपे। जो लोग जिनका काम होता गया वो दान देते गए, आश्रम बनता चला गया। दोस्तों बाबा की दुआ काम करने लगी और लोगों ने बाबा के आश्रम बनवा दिए। अपनी अपनी आस्था है। अब इस बात को इस एग्जाम्पल से समझिए कि जिन लोगों की बीमारियां ठीक हो जाती वो बाबा के आश्रम के लिए दान कर देते। इसी तरह बाबा का आश्रम ग्रोथ करता गया और साथ साथ में बाबा की फैन फॉलोइंग भी बढ़ती गई और इसी के साथ बड़ी बाबा की लोकप्रियता। तो ये सब उत्तर प्रदेश में होता रहा और लोगों को कानों कान खबर भी नहीं हुई। क्यों? क्योंकि ये सब डिजिटली नहीं था। बाबा सफेद कपड़े पहनकर और काला चश्मा लगाकर आते और लोगों को अपनी बातों से प्रभावित कर कर चले जाते। लोगों को लगा परेशानी ठीक हो रही है तो लोग बाबा से जुड़ते रहे और कुछ लोग तो कानों सुनी बातों पर भी विश्वास करने लगे। इंडिया में ये बहुत गंभीर समस्या है। अगर किसी चीज़ की कुछ फ्लो चलता है, अगर कोई आपसे बोले कि वहाँ से ऐसा होता है तो लोग उस पर बहुत जल्दी विश्वास कर लेते हैं। पर दोस्तों बाबा मानवता पर प्रवचन देते थे और जब ये सब घटना हुई तो बाबा वहां से चले गए। क्या उन लोगों से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए था जो कि बाबा से को भगवान का दर्जा देते थे कि कहाँ गई बाबा की मानवता? इस सब इंसिडेंट के दौरान किसी ने अपनी माँ, किसी ने अपना भाई, किसी ने अपनी बेटी, तो किसी ने अपनी बहन को दी। क्या दोस्तों आपको लगता है कि कोई शिव जी का रूप ऐसा होने देता? अब ये तो बात हो गई बाबा के बारे में। अब हम बात करते हैं कि ये सब क्यों हुआ, मतलब ये घटना हुई कैसे। तो हमने कुछ न्यूज़ पढ़ी। न्यूज़ से हमें पता चला कि जो बाबा का प्रवचन था वहाँ पर केवल 80,000 लोगों की ही परमिशन मिली थी बाबा को, लेकिन वहाँ पर लोग कितने आए? 2.5 लाख। मतलब वहाँ पर जो सिक्योरिटी थी या जो भी व्यवस्था थी वो इतनी थी नहीं कि 2.5 लाख लोगों को मैनेज किया जाए। वहाँ पर मैनेज करने की व्यवस्था थी केवल 80,000 लोगों की। तो मेरा तो उन बाबा से एक ही सवाल है, अगर आप बाबा थे तो आपको क्या इस बात की भनक पहले से नहीं लगी? और अगर भनक लग गई थी तो इसके बाद भी आपने कार्यक्रम को क्यों नहीं रोका? दोस्तों उस एजेंसी के खिलाफ भी एक्शन लेना चाहिए जो एजेंसी वहाँ का जो इवेंट था उसको ऑर्गेनाइज कर रही थी। खैर दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये कोई रोस्ट वीडियो नहीं था, ये जस्ट एक इन्फॉर्मेशन वीडियो था। तो इस वीडियो को कर देते हैं एंड। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी आपसे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय जय श्री राम।